बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। FIA थाना गुजरांवाला का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन। धोंकल के मशहूर जमाना इंसानी स्मगलर नासिर महमूद सैफी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। वजीराबाद के नवाही इलाका धोंकल के रहायशी मोहम्मद अहमद कौम भट्टी ने थाना FIA गुजरांवाला में दरख्वास्त दी थी कि इंसानी स्मगलर नासिर महमूद सैफी ने कुछ अर्सा कबल मुझे यूनान भेजने के लिए डंकी लगवाई और मुझसे 7.5 लाख रुपए में बात तय की। 2 लाख रुपए नासिर सैफी ने मेरे घर वालों से पाकिस्तान में ही वसूल कर लिए। तुर्की के बॉर्डर पर कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। अगवाकारों ने मुझ पर तशद्दुद किया और मुझसे पैसों का तकाजा किया। मेरे घर वालों ने नासिर सैफी के कहने पर 3 लाख रुपए अगवाकारों को भेजकर मेरी जान छुड़वाई। FIA गुजरांवाला ने तफ्तीश मुकम्मल करके मुकदमा दर्ज किया और इंसानी स्मगलर नासिर महमूद सैफी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। सर्कल पुलिस का जॉइंट पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। ASP मोहम्मद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्की पल्ट अनवर उर्फ अनु डकैत गैंग को 7 साथियों समेत हिरासत में लेकर 40 लाख रुपए नकदी, नाजायज असला, मोबाइल फोन्स और दीगर मसरूका सामान बरामद कर लिया। ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इलाके बरकी का रहायशी अनवर उर्फ अनु डकैत तुर्की से करीबन 8 माह कबल वापस आया और लाहौर के इलाके में किराए के मकान पर रहकर 7 के करीब साथियों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करता और करवाता रहा। मुलजिम ने अहमदनगर पुलिस की हिरासत में इंकशाफ किया कि वो सर्कल वजीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करता रहा। पुलिस ने बताया कि मुलजमान मुसाफिर बसों के अलावा नाके लगाकर लूट मार करते थे। इस मौके पर SHO अहमदनगर मोहम्मद अफजल गुजर, SHO मियां अदनान और दीगर भी मौजूद थे। ASP मोहम्मद रजा ने डकैत गैंग के सरगना अनवर उर्फ अनु के बारे में बताया कि मुलजमान माँ बाप का भी नाफरमान है, जिसे आग करने के लिए वालिदैन ने पहले से ही कानूनी चाराजोई कर रखी है। उन्होंने कहा कि इलाके में अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम सलाहियतें बरोए कार लाएंगे। शहरी इजराइम की निशानदही पर पुलिस के साथ ताउन करें, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें। ASP ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले SHO, सिक्योरिटी ऑफिसर्स और पुलिस एहलकारों को शाबाश भी दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रजा है और मैं आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। मैं आज आपसे हमारे वजीराबाद के 2 इंतहाई अनोनाक क्राइम के बारे में बात करूंगा, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, जिसमें 30 दिसंबर और 28 दिसंबर को 2 मुख्तलिफ वारदातों में 46 लाख रुपए से ज्यादा रकम, कई सारे मोबाइल फोन और कई सारे लोग डाकू नाके लगा के उसमें लूटे गए। अल्लाह के फजल से कुछ ही दिनों के अंदर वजीराबाद की पुलिस ने कार्रवाई करके मेरे SHO अहमदनगर, SHO अलीपुर चट्ठा, इन दोनों ने टीम वर्क करके अनु गैंग को गिरफ्तार किया। अनु गैंग के 8 लोगों को पकड़ा, उनसे तमाम लोगों से 46 लाख रुपए की रिकवरी की 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ये वजीराबाद और पंजाब पुलिस का आज़म है कि हम अपनी सोसाइटी को क्राइम फ्री बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो भी लोग इस चीज में इंटरफेयर करेंगे उनको हम प्रॉपर कन्विक्शन, प्रॉपर रूल ऑफ लॉ के थ्रू उनको प्रोसेस से गुजारेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। मेरी शाबाश है मेरी वजीराबाद की टीम, खास करके SHO अहमदनगर अफजल गुज्जर, SHO अलीपुर मियां अदनान, JTT असमर और जितनी भी टीम मेरे पीछे खड़ी है, जिन्होंने दिन रात एक करके बिला लॉस, बिला किसी चीज के, बिला खौफ के इन्होंने जो है ये वारदातें ट्रेस की और इंशाअल्लाह ताला बेनिफिशियल ओनर्स को हम तमाम रकम, तमाम रिकवरी भी पहुंचाएंगे और आगे भी किसी भी ऐसी किस्म की कार्रवाई को होने से रोकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। मौलाना जफर अली खान चौक से मुड़ते हुए फ्यूल टैंक ब्रेक हो जाने के बायस से उलट गया। हजारों लीटर तेल बह गया। काफी देर तक कोई मुतलका इदारा मौके पर ना पहुंच सका। वजीराबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट से चंद कदम के फासले पर खारियां से गुजरांवाला की जानिब जाने वाला तेज रफ्तार फ्यूल टैंक उलट गया, जिससे हजारों लीटर तेल बह गया। 12,000 रेस्क्यू टीमें और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाए हादसा को सील कर दिया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे नुमाइंदे तैमूर बलोच से। हैदराबाद रीजनल ब्लड सेंटर हैदराबाद और जामशोरो के मुलाजिमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। मुलाजिमीन ने सिविल अस्पताल जामशोरो हैदराबाद में काम छोड़ हड़ताल करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुलाजिमीन ने सेंटर की तालाबंदी करते हुए गेट पर धरना भी दिया। RBC सेंटर के मुलाजिमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजिमीन फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुलाजिमीन को तनख्वाह समेत दीगर मरात भी नहीं दी जा रही। आला हुकाम नोटिस लेते हुए जल्द से जल्द तनख्वाहों की अदायगी करें।
حیدرآباد میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری مشکلات کا شکار ہیں. شہر کے گنجان آباد علاقے گجراتی پاڑے میں بجلی کی بندش پر علاقہ مکین سڑک پر نکل آئے. ہیسکو حالی روڈ سب ڈویژن کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے ریلوے پھاٹک پر دھرنا دے کر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کر دی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرانسفارمر خراب ہو جانے کی وجہ سے 25 روز سے بجلی بند ہے، جس کے سبب علاقے کے رہنے والے ہزاروں افراد کو مشکلات کا سامنا ہے. بجلی بند ہونے کی وجہ سے پانی کا بھی بحران پیدا ہو گیا ہے، لیکن ہیسکو حالی روڈ سب ڈویژن کا عملہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ ہیسکو کے افسران بجلی کی بحالی کے لیے رشوت طلب کر رہے ہیں، جس کے نہ دینے پر بجلی بحال نہیں کی جا رہی. مظاہرین نے گجراتی پہاڑے پر ریل کی پٹریوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی. تاہم پولیس افسران نے سمجھانے اور یقین دہانی کرانے پر مظاہرین منتشر ہو گئے. تھانہ آغا میر جانی شاہ پولیس کی سماج دشمن عناصر، جرائم پیشہ اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. کامیاب کارروائیوں کے دوران غیر قانونی اسلحہ، منشیات فروشی سمیت دیگر جرائم میں ملوث 7 ملزمان گرفتار، جن کے قبضہ سے 6 کلو گرام چرس، 4 عدد پستول سمیت متعدد کارتوس بھی برآمد کر لیے گئے ہیں. گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان سے مختلف صافیوں پر تفتیش شروع کر دی گئی ہے. جنگ سے خالد شہزاد کی رپورٹ شامل کرتے ہیں. ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع ہونے والے میگا سیوریج بحالی منصوبہ سے کرماوالا ڈسپوزل اسٹیشن کو فنکشنل کر دیا گیا ہے. کرماوالا ڈسپوزل اسٹیشن کی بحالی کا کام مکمل، نئی مشینری اور موٹر پمپس لگا کر چالو کر دیا گیا. ڈسپوزل اسٹیشن پر ٹیکنیکل کام مکمل ہونے پر سیوریج لائن کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. ڈسپوزل اسٹیشن کی بحالی پر جاری ٹیکنیکل کام کی وجہ عوام کو دقت کا سامنا کرنا پڑا. دارالسکینہ روڈ، فرید آباد، مائی ہیر، نظام آباد سے پانی کی نکاسی جلد شروع ہو جائے گی. علاقوں سے 100% پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیسلٹنگ بھی کرائی جائے گی. فیصل آباد روڈ، ریلوے لائن، کرماوالا ٹاؤن، ڈالے والی بستی سے پانی کی نکاسی ہوگی. یہ بھائی دارالسکینہ روڈ کا جو پانی ہے نا، وہ سارا ادھر آتا ہے. یہ فیصل آباد ریلوے فاٹک کا پانی سارا ادھر آتا ہے. اور ابھی 2-3 دن سے یہ بند تھا، لیکن اب یہ سارا یہ پراپر فنکشنل ہو گیا اور کام کرے گا. خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے. صدر تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر اور سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملنے پر اظہار تشکر. سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے لیے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے. کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان واپس لینا غیر قانونی ہے. سیاسی مخالفین سیاسی میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں. پی ٹی آئی کارکنان متحد ہو کر قائد پاکستان عمران خان کی نامزد امیدواروں کو کامیاب کروانے کے لیے متحرک ہوں. پی ٹی آئی ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے غیر متنازع، صاف و شفاف الیکشن ناگزیر ہیں. الیکشن کمیشن سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. انہوں نے کہا کہ عمران خان امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہیں. ان کے ساتھ سیاسی انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. عمران خان کو شفاف ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے. سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور معیشت کی بحالی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. تمام سیاسی جماعتیں ذاتی مفادات سے نکل کر آگے بڑھیں اور ملک کا سوچیں. عمران خان کے خلاف سیاسی انتقام سے عدم استحکام بڑھ رہا ہے. خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے. تھانہ سٹی سی ڈویژن پولیس نے ڈکیتی کے مقدمات میں 4 سال سے مفرور اشتہاری مجرم جہانزیب عرف لاٹو کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا. سال 2019 کے دوران لطیف آباد میں گھر میں گھس کر طلائی زیورات اور لیور اسٹیٹ کے سامنے مقامی ہومیو سٹور سے اسلحہ کی نوک پر نقدی لوٹنے والا ملزم ولا منڈی ڈسکا سیالکوٹ کا رہائشی جہانزیب عرف لاٹو واردات کے بعد دبئی فرار ہو گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھیوں کو تھانہ سٹی سی ڈویژن پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. ڈی پی او رضوان عمر گوندل کی قیادت میں ڈی ایس پی سٹی سرکل آصف رشید کی نگرانی اور لیگل ٹیم کے معاونت سے ایس ایچ او تھانہ سٹی سی ڈویژن انسپیکٹر حسن اقبال اور ٹیم نے 4 سال سے مفرور اشتہاری مجرم کے بین الاقوامی ریڈ وارنٹ جاری کرواتے ہوئے انٹرپول کی مدد سے دبئی سے گرفتار کروا کر پاکستان منتقل ہونے پر ملتان ایئرپورٹ سے گرفتار کرتے ہوئے حسب ضابطہ کارروائی کا آغاز کر دیا. خبر شامل کرتے ہیں شیرگھر سے. منشیات فروش آصف انصاری ضمیر کی ملامت پر از خود مسجد میں قرآن پاک پر برحلف توبہ طائب ہو گیا. عرصہ دراز سے جاوید نگر اور گرد و نواح میں منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث ریکارڈ یافتہ منشیات فروش محمد آصف ولد جمعہ خان قوم انصاری سکنہ جاوید نگر حبیب آباد نے احساس ندامت جاگنے اپنے ضمیر کی ملامت پر از خود معززین علاقہ کی بڑی تعداد امجد علی چودھری صدر حبیب آباد پریس کلب، شاہ زیب عباس شاہ
राजी भाई सदर जावेद नगर प्रेस क्लब हबीबाबाद सब ऑफिस शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर दीगर उलमा कराम के साथ जावेद नगर की जामिया फारूकिया मस्जिद में बावजू जाकर बाकायदा कुरान पाक उठाकर बरहलफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए मंशियात के मकरूह धंधे से तौबा तैयार कर ली। अहले इलाका का खराज तहसीन। मैं मोहम्मद आसफ वल जुमा खां अल्लाह के घर च खलो के कुरान ते अल्लाह पाक नूं हाज़र नाज़र जान के अपने पिछले सारे गुनाहों तो तौबा करना वा जिहड़े मैं इस तो पहले मनशियात के काम च कोई भी मेरी मुदाखलत सी किसी किस्म का कोई भी मेरा काम सी मैं उन्होंने सारे कामों तो तौबा करना ते आइंदा ना करन दा इरादा करना इंशाअल्लाह मैं उन्हें कर लिया जी। मैं उन्हें तो अल्लाह पाक नूं हाज़र नाज़र जान के वादा करना कि मैं ना इस काम च किसी की कोई हिस्सेदारी करांगा ना किसी नाल कोई काम करांगा ना इहदा कोई मेरा कोई फेल पिछले 5-7 महीने तो है वे तो ना इंशाअल्लाह अगली ज़िंदगी तक होएगा। तो मैं अल्लाह पाक के घर च खलो के हकीकी और सच्ची तौबा करना वा तो अल्लाह पाक कोलों माफ़ी मंगना इस काम की कि मैं इस गुनाह से मुलव्वस सी मैं इन्हूं माफ़ी अल्लाह ताला माफ़ कर दे। तो मेरे दो दोस्त मेरे बाप जिन्होंने मेरी हैल्प की जिन्होंने मैंने उस पासे तौबा करने वास्ते किया अल्लाह पाक उन्होंने भी खैर करे तो उन्होंने भी मेरे नाल साथ चलने की हिम्मत देवे तो मैं इस काम के नाल दिली तौर पर तौबा करना वा अल्लाह पाक मैंने इस काम तो हमेशा बचा के रखे। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाल दिन से साबिक कौंसलर शाहिद इमरान ताड़र नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल मकतूल शाहिद इमरान अपनी हवेली मवेशियों में मौजूद था। मुल्ज़मान फायरिंग करते मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जायब कुआ पर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में पुलिस नाकाम खुलेआम लूटमार शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। शहर की मार्केट थाने की हदूद में PTCL ऑफिस के करीब मोटरसाइकिल पर 4 मुसल्लह अफराद ने राइस मिल के मालिक लालू राइंग कार सवार शकील अहमद राजपूत को यरगमाल बना लिया और इससे 25 लाख रुपए लूट कर खुलेआम फरार हो गए। डाकुओं के जाने के बाद पुलिस पहुंच गई, ताहम आखिरी इत्तला तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी ना हो सकी। इस मौके पर ताजिर शकील अहमद राजपूत ने बताया कि वो अपने बेटे और भाई के साथ जनाबा के करीब कायम अल हबीब बैंक से रुपए निकलवाने के बाद वापस आ रहे थे कि PTCL ऑफिस रोड पर 4 मुसल्लह अफराद ने कार को रोक कर गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर 25 लाख रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए। वाजिया रहे कि 2.5 माह पहले ओल्ड बस स्टॉप पर कायम जावेद ऑटो शॉप से 5 लाख और शफकत शेख अनाज मंडी से 8 लाख रुपए के डकैती केस के मुल्ज़मान को भी ताहाल पुलिस गिरफ्तार ना कर सकी, ना ही लूटी हुई रकम वापस करा सकी। खबर शामिल करते हैं रुन्नाबाद से। आइन के आर्टिकल्स 62-63 पर अमल हो तो सियासत करप्शन से पाक हो सकती है। कौमी सियासत गुज़िश्ता तवील अरसा से अहलियत और ईमानदारी पर नहीं NRO की बुनियाद पर चल रही है। जमहूरी ममालिक में माली और अखलाकी लिहाज से करप्ट अफराद को एक लम्हे के लिए भी सियासी और अवामी मुनासिब पर बर्दाश्त नहीं किया जाता। अब्दुल लतीफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िया भावनगर के नायब सदर और हरुनाबाद फकीरवाली से उम्मीदवार सूबाई असम्बली अब्दुल लतीफ ने कहा है कि मुल्क में इक़्तिदार जमहूर के नहीं खानदानों के गिर्द घूमता है। पार्टियों में नजरियात की जगह शख्सियत परस्ती ने ले रखी है। सियासतदानों की तरबियत के लिए अकेडमियां हैं ना मयार और ना ही सियासी पार्टियों में तरबियत का कोई मैकेनिज्म है। 76 बरसों से सियासत और इक़्तिदार पर काबिज अफराद की स्पेशलाइजेशन दौलत और जागीर हैं। अहले इक़्तिदार ने अपनी औलादों के लिए माल बनाया और अवाम को बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम रखा। पनामा लीक्स, पंडोरा पेपर्स, नैब की फाइलें, हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें, सरकारी वसाइल को जाती जागीर समझकर इस्तेमाल किया गया, कर्जे लेकर हड़प किए गए। नताइज महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अवाम भुगत रहे हैं। हुक्मरान तबकात को अवामी मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं। ये हर इलेक्शन में पुराने वादों और नारों की गर्दान दोहराते हैं। साल साल से इक़्तिदार में रहने वाली बड़ी पार्टियां अपनी कारकर्दगी बताएं, ये मजीद बारियों के तलबगार हैं। अब्दुल लतीफ ने कहा है कि कौम को अपनी तकदीर का फैसला खुद करना है। अवामी इलेक्शन में कारकर्दगी अहलियत जांच कर वोट दे। आजमूदा पार्टियों को मजीद मौका मिला तो मुल्क की हालत बदलनेगी, ना ही अमन और खुशहाली आएगी। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। हमारे रिपोर्टर मियां सरवट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक नहर की पट्टी के हवाले से मिर्जा अली रजा बेग एक्स नाजिम एक्स टिकट होल्डर MPA फरजान मंडी अहमदाबाद की हिम्मत, कोशिश, काविश को सलाम पेश करते हैं कि जो मंडी अहमदाबाद के मजदूर, मेहनत कश, कमजोर गरीब तबके की आवाज बने और हर दुख में गरीब तबके का साथ देते हैं और कब्जा माफिया के खिलाफ
सीसा प्लाई दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज फरजंद मंडी अहमदाबाद मिर्जा अली रजा बेग, मियां अहमद फरीद बटाल, एडवोकेट हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास कब्जा माफिया के खिलाफ दरख्वास्त लेकर गए, जिन्होंने सेक्रेटरी एरीगेशन को दरख्वास्त मार की और इनको कॉल करके हुक्म दिया कि कब्जा माफिया और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मिर्जा अली रजा बेग, आपने फरजंद मंडी अहमदाबाद होने का हक अदा किया, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां नवाजे, आमीन। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढरकी से। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक खमड़ा थाने की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दौरान मुसलसल फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस ने इस बार 2 डाकुओं को धर लिया। मुबैना मुकाबले में जख्मी हालत में डाकू गिरफ्तार कर लिए। रहीमिया खान और घोटकी पुलिस को ये डाकू इंतहाई मतलूब थे। डाकुओं की शिनाख्त कर ली गई है। बन्नू खान और फिदा हुसैन है, दोनों का ताल्लुक पंजाब से है। अनवर खेतरान, SSP घोटकी, लियाकत नवीद और 2 नामालूम डाकू अंधेरे की वजह से फरार होने में कामयाब हो गए। डाकुओं के खिलाफ गैर कानूनी असला बरामद होने और पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अरुणाबाद फोटाबाज की कौमी असम्बली की हल्का NA 163 और सूबाई असम्बली की हल्का PP 241 से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हाफिज वहीद अहमद अवान का चैलेंज। हाफिज वहीद अहमद अवान का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के एक मुखालिफ के सर पे कुरान रख के पूछें क्या वो चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं। इन पे अदालतों में मुकदमात हैं, गैर मुल्क में इनकी जायदादें हैं, इनके बच्चे लफंगे और अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करने वाले हैं। इन्हें कभी किसी केस में अदालत तलब किया गया, बदअखलाक हैं, हर दीनी मुकदमा डट के नहीं लड़ते। इनकी क़यादत में जमात ने भरपूर तरक्की नहीं की। जमात की मुफाद में किसी से इत्तेहाद किया तो क्या इससे कोई ज़ाती फायदा उठाया? यकीन मानिए बुग़्ज़ फजल रहमान में सरता पांव डूबे हुए इनके मुखालिफिन बुरा भला कहेंगे, गुस्से से सुर्ख भी होंगे, मगर कुरान सर पे रख कर मौलाना पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि हमने इक़्तिदार की नहीं इक़्तिदार की पासदारी की है और अवाम मौलाना फजल रहमान की क़यादत में जमीयत उलमा इस्लाम के साथ खड़ी है। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। शहीद SSP चौधरी असलम की 10वीं बरसी की तकरीब इस बार बरोज़ इतवार 14 जनवरी को कराची प्रेस क्लब में मुनाकिद की जाएगी। शहीद चौधरी असलम की 10वीं बरसी के तकरीब के हवाले से शहीद चौधरी असलम बेगम नूरीन ने ऑन न्यूज़ के प्लेटफार्म से 10वीं बरसी के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। देखिए ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पर। की बरसी हमेशा बड़े अकीदत और एहतराम से हमेशा मनाई गई और अल्लाह ने, वो कहते ना, शहीद के साथ खुदा है, और उसकी फैमिली के साथ भी अल्लाह ने किसी मैदान में ना शहीद को गिरने दिया जब तक वो जिंदा थे, और उसके बाद मुझे भी नहीं। बाकी सिंध पुलिस का अपना काम है, मैं हमेशा बरसी अपने बेसिस पे करती हूँ और इस आवाम के बीच में और इस आवाम का तावन होता है। मैं आवाम की शुक्रगुजार हूँ। मैडम 14 तारीख को चौधरी साहब की बरसी के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई है, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे चौधरी साहब की बरसी के हवाले से? जी वैसे तो शहादत उनकी 9 जनवरी की थी। हमने कल्चर के हवाले से इसको 14 जनवरी किया। 7 को हमारा हज़ारा कल्चर था, इसलिए मैंने 1 हफ्ता डिले रखा। बाकी आवाम से ये है कि आए मेरी चौधरी असलम की बरसी में, ये सब पे फ़र्ज है। चौधरी ने सबके लिए काम किया। मेरे साथ जो निकाह, मैंने उस निकाह का हक अदा किया। 10वीं बरसी है उनकी, 1 दहाई पूरी होने जा रही है। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चौधरी साहब की 10वीं बरसी के हवाले से कोई अहम पैगाम? जी, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चौधरी असलम की बरसी में जितने लोग शिरकत कर सकते हैं करें, और प्रेस क्लब पे हम 14 जनवरी को मना रहे हैं 4 बजे, तो आप जितने लोग आ सकते हो, ये चौधरी की खुशनसीबी समझ लें या मेरी, तो मैं वेलकम करूँगी। आप हमारे साथ मौजूद थी शहीद चौधरी असलम की वाइफ, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चौधरी साहब की बरसी के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया का थाना सदर के रिहायशी फरियाद पुलिस बास अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हुआ। मुझे और मेरे अहले खाना को मुलजमान ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। 15 पर इतला दी गई। पुलिस थाना सदर मौके पर पहुंची। मुलजमान मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद इस्माइल वगैरह के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त भी दी। मुझे मेडिकल के लिए रेफर किया गया। बास अफराद के खिलाफ थाना सदर ने मुकदमा दर्ज किया। मुतासरीन बशीर अहमद अपने अहले खाना के हमरा गुलशेर जहांगीर ने कामबाला से अपील। IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO बहावलपुर से रो कर इंसाफ का मुतालबा। अब भी मुलजमान से हमें कत्ल जैसी संगीन नताइज की धमकियां मिल रही हैं। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गोजरा में कादर कॉलोनी और सराज टाउन के लोगों का सबसे दरीना मसला हल हो गया। तकरीबन 1 अरब से जायद रकम से बनने वाला गोजरा का दूसरा अंडरपास की तामीर का सिलसिला जारी। इस मंसूबे को तकरीबन 15 माह में मुकम्मल कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, गोजरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जो है वो जारी है और गोजरा के यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो अंडरपास का प्रोजेक्ट है, जो कादर कॉलोनी और सराय टाउन के इलाके को जो है वो अंडरपास की काफ़ी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको सबसे बड़ा और दरीना मसला यहाँ पर समझा जाता था। टोबर रोड की जानब से यहाँ पर कादर कॉलोनी और सराय टाउन के लोग जो है वो अक्सर औकात यहाँ पर ट्रेन की ज़िद में आ जाते थे और अपने प्यारों को जो है वो खो बैठते थे, लेकिन अवामी नुमाइंदों और हुकूमत पंजाब की यहाँ पर काविशों से जो है वो गोजरा में दूसरा अंडरपास जो है वो उनकी तमीरात का सिलसिला वो जारी है। वो कमोबेश अरबों रुपए की लागत से तमीर होने वाला ये अंडरपास है और इनका जो टाइम टेबल है, तकरीबन 15 महीने के दौरान जो है वो इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और शहरी जो है वो टोबा रोड की तरफ से सराय टाउन और कादर कॉलोनी के जो लोग हैं वो इस अंडरपास को यूज़ करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। जी, खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से अब चमकेगा गांव प्रोग्राम। असिस्टेंट डायरेक्टर पिंडी भट्टियां सईदा नाजिया हाशमी ने डिप्टी कमिश्नर सुंदर अरशाद के हुक्म पर यूसी कसेसे में वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे में कसेसे गाँव को माल मॉडल विलेज बना दिया गया। यूनियन कौंसिल कसेसे में असिस्टेंट डायरेक्टर पिंडी भट्टियां सईदा नाजिया हाशमी की निगरानी में यूनियन कौंसिल कसेसे में सफाई सुथराई के सिलसिला में शालीमार इन्वेस्टिगेशन एएसआई मलिक साबिर की बरवक्त कार्रवाई। 2 रुकनी रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुतअद्दिद थाना जात को मतलूब मुल्ज़मान ज़िशान असलम उर्फ शेर वकास अली मंशा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से मोबाइल फोन्स, नकदी रकम और असला भी बरामद कर लिया। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अज़हर मुश्ताक की इस रिपोर्ट। जी, थाना शालीमार इन्वेस्टिगेशन विंग के मलक साबर एएसआई ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए राबरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 2 रुकनी रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान लाहौर के अक्सर थाना जात को मतलूब थे। मुल्ज़मान में ज़िशान असलम उर्फ शेरू और वकास अली मंशा कौम खोखर शामिल हैं। मुल्ज़मान गुंजान इलाका में राजनी के दौरान शरीफ और गरीब शहरियों से लूटमार करके मौका वारदात से बआसानी फरार हो जाते थे। इस हवाले से एएसआई मलक साबिर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुल्ज़मान आलिया टाउन के इलाके में वारदात की तैयारी में मसरूफ़ थे कि मुखबर ख़ास की इतला पर जैब पर पहुँच कर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान ने पुलिस को देखते ही फरार होने की कोशिश की, लेकिन मुल्ज़मान की कोशिश को नाकाम बनाकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान की जामे तलाशी लेने पर मुल्ज़मान से लाखों रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन्स, नजायज़ असला और नकदी रकम बरामद कर ली। मजीद उनका कहना था, रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान के खिलाफ घेरा तंग करके इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने बहुत अहम इंकशाफात भी किए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अज़हर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस थाना जलालपुर भट्टियां बड़ा कारनामा। कुछ दिन पहले चक भट्टी होने वाली बड़ी वारदात एसएचओ सजाद गुज्जर और इसकी टीम ने ट्रेस करके मुल्ज़मान को पाबंद सलाख बना दिया और मुल्ज़मान से 33 लाख रुपए नकदी, 17 तोले सोना भी बरामद कर लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसएचओ सजाद गुज्जर ने कहा कि समाजी दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, इलाके में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखना मेरा फर्ज है। नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे थाने में आने से पहले किसी मजलूम को किसी सिफारिश की, किसी चौधरी की जरूरत नहीं। मेरे थाने के दरवाजे हर मजलूम के लिए 24 घंटे खुले हैं। हम हमेशा अपने आईजी पंजाब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद फैसल गुलजार के विजन के मुताबिक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ और इनकी दहलीज पर फराहम करने का विजन रखते हैं। फर्ज शनास, ईमानदार और दयानतदार एसएचओ थाना जलालपुर भट्टियां सजाद अहमद गुज्जर की डीपीओ फैसल गुलजार हाफिजाबाद सर्कल भट्टियां की सरबराही में थाना जलालपुर भट्टियां एसएचओ सजाद अहमद गुज्जर का समाजी दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर सजाद अहमद गुज्जर की थाना जलालपुर भट्टियां में तैनाती पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। एसएचओ सजाद अहमद गुज्जर का कहना है, अवाम की जान और माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और इलाके से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए बराह रास्त तशरीफ लाएं, बर वक्त इंसाफ मिलेगा। जैसा कि आप सबके इल्म में कुछ दिन पहले चक भट्टी में चोरी हुई थी। थाना जलालपुर भट्टियां ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चोर पकड़े, जिनके नाम एहसानुल्लाह, मला नईम, मला शफाकत, मला सकना चक और इनसे बरामद नकदी 33 लाख और 17 तोले सोना बरामद करके मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।